मानव शरीर में डीएनए की कुल मात्रा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लीवर सेल्स, मसल सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल्स या ब्रेन सेल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग कमेंट करके बताते भी रहना, इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है? दे लैक डीएनए, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, दे कैन नॉट डिवाइड, दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन मसल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? वेयर डज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर? ग्रेना, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा या साइटोप्लाज्म? ये बाईलैंग्वेज क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे नीट हो, सीयूटी हो, चाहे यूजी, चाहे पीजी, चाहे बीयूपी बीएड हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ बायोलॉजी एमसीक्यू आते हैं वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? वेयर इज द पेस मेकर लोकेटेड इन ह्यूमन हार्ट? एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हीस या परकिंजे फाइबर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एसए नोड, यहाँ पे हमारा पेस मेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा किससे संबंधित है? सेंट्रल डोग्मा इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डाइजेशन या सर्कुलेशन? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डाइजेशन, सॉरी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन सीधे रक्त शर्करा को कम करता है? विच हार्मोन डायरेक्टली लोअर ब्लड शुगर लेवल? ग्लूकोज, एड्रेनलिन, इंसुलिन या कार्टिसोल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर इन विच स्टेज? जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन या लेप्टोटिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पैक्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफ्रॉन का कौन सा भाग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है? विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिव डक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? ऑक्सीजन रिलीज, लाइट एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज फॉर्मेशन या CO2 फिक्सेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। टिक करना है, ठीक है। पूछ रहा है जाइलम का काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, गैस एक्सचेंज या प्रोटेक्शन? तो जाइलम का क्या काम होता है हमारे? वाटर ट्रांसपोर्ट का। और फ्लोएम का पूछे तो क्या बताओगे? फ्लोएम, फ्लोएम, फूड। फ्लोएम हमारा फूड ले जाता है और जाइलम हमारा वाटर ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोएम का क्या काम है? देखो पूछ दिया, बताओ इसमें फ्लोएम का क्या कार्य है? फूड ट्रांसपोर्ट करने का। फ्लोएम का क्या कार्य है? फूड ट्रांसपोर्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस या एपिथेलियल? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड से भी आ गया। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? मस्कुलर, कनेक्टिव या नर्वस या एपिथेलियल? तो ब्लड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है, मूवमेंट करता है, थिंकिंग करता है या पंपिंग करता है? तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज किस टिश्यू का एग्जाम्पल है? मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस या एपिथेलियल? तो कार्टिलेज किस टिश्यू का एग्जाम्पल है? मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस या एपिथेलियल? तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का है। किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीसी का क्या काम है? मैच देखने में आरसीबी आ जा रहा है भाई। आरबीसी का क्या काम है? ठीक है, सभी लोग आईपीएल देख रहे होंगे ना। आरबीसी का क्या काम है? इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, क्लॉटिंग या हार्मोन?
तो आरबीसी क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। ये सब देखो बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप एज अ जीके के भी कोई कंपटीशन दो तो ये सब बहुत आते हैं और हमारे यूपी बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, ऑक्सीजन, डिफेंस, क्लॉटिंग या न्यूट्रिशन। तो डब्ल्यूबीसी हमारी रक्षा करता है तभी ना, है ना। डब्ल्यूबीसी कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने के बाद जो वाइट वाइट पानी जैसा निकलता है ना, वो डब्ल्यूबीसी होता है, वो प्रोटेक्शन देता है ना, वहाँ से फिर ब्लड रुक जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये क्या करता है, डिफेंस का काम करता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। बहुत बी ऑप्शन आ रहा है भाई। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, कौन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, भी मैंने बताया ना कौन करता है ब्लड क्लॉटिंग में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स काम करता है। और कौन सी विटामिन काम करती है, तो विटामिन के, याद रखना विटामिन के, ठीक है, और प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या काम है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो 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 यहाँ से। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है भाई, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी या ओ। तो यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कौन होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है सर्वदाता। और सर्वग्राही रिसिप्टर, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होता है, ए बी, ठीक है, याद रखना ए बी होता है यूनिवर्सल रिसिप्टर और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ पॉजिटिव, ठीक है। किसका किसका ओ पॉजिटिव है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा हमारा हल्का येलोइस कलर होता है, येलो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा येलो। पूछ रहा ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 2, 3, 4 या 5। सबको पता है हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, 4 दरवाजे हैं हमारे घर, मतलब 4 लोगों को बसा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्ट का पंपिंग पार्ट, हार्ट कहाँ पंप करता है, ठीक है, हार्ट का पंपिंग पार्ट क्या होता है। तो इस आर्टियम, वेंट्रिकल, वॉल्व या अरोटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेंट्रिकल। हार्ट का पंपिंग पार्ट कहाँ होता है, वेंट्रिकल में। करेक्ट आंसर बी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम में। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, पल्मोनेटरी आर्टरी में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पल्मोनेटरी आर्टरी में होता है। जो ऑप्शन डी है ना, वो देख रहे हो, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हार्ट को कौन कवर करता है, प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरियोटियम, नेफ्रॉन, कौन करता है। अच्छा प्लूरा किसको कवर करता है, ये भी कमेंट करके बताना। मैं बता दे रही हूँ प्लूरा इसका ऑप्शन नहीं है। प्लूरा किसका लेयर बनाता है, किसके ऊपर, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताना कमेंट करके। तो हार्ट को कौन कवर करता है, पेरिकार्डियम करता है, कौन करता है, पेरिकार्डियम। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे यूपी बीएड बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ऐसे नोट, लीवर, किडनी। और शॉर्ट वीडियो में भी है, जाके चैनल पे देख लेना सब लोग। हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ऐसे नोड, लीवर, किडनी। तो ऐसे नोड हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन करता है, ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन को थिंक करवाता है, सोचवाता है, वो कौन सा पार्ट होता है, सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम या पॉन्स, बताओ। थिंकिंग पार्ट कौन होता है, सेरिब्रम होता है, क्या होता है, सेरिब्रम। करेक्ट आंसर सी होगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है, ब्रेन को कौन बैलेंस कंट्रोल करवाता है, ये ब्रेन चैप्टर से है, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेरिबेलम, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल कराता है, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन को कौन कवर करता है, ब्रेन को कौन करता है, अभी मैंने पूछा कि हार्ट को कौन कवर करता है, तो पेरिकार्डियम। ब्रेन को कौन कवर करता है, नेफ्रॉन, मेनिंग, प्लूरा या पेटियोंटियम। कौन करता है, मेनिंग्स, कौन करता है, मेनिंग्स, ठीक है। करेक्ट आंसर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड किससे होते हैं? लीवर, हार्ट, ब्रेन या किडनी? किससे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रेन से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमच, माउथ, इंटेस्टाइन या लीवर? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी यूपी बीएड बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में पूरी 50 एमसीक्यू है चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से। वहाँ से पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू कवर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से डाइजेशन का स्टार्ट हो गया, तो डाइजेशन सिस्टम पूछ रहे हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम खाना खाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है? तो हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में स्लाइवा आता है और वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका करेक्ट। पूछ रहा, पाचन के दौरान ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है? ग्लूकोज ऑब्जॉर्ब इन स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ? बताओ, करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाचन तंत्र में पेरिस्टालिस क्या है? व्हाट इज पेरिस्टालिस? ठीक है। तो डाइजेशन, मूवमेंट ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूवमेंट ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कौन सा अंग पाचन और उत्सर्जन दोनों में भाग लेता है? विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल रोल? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग्स? ठीक है। लीवर जो कि पाचन और उत्सर्जन दोनों में काम करता है। बताओ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर। ठीक है। की तरफ चलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन माउथ, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर? इसका करेक्ट आंसर बताइए। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमेशा स्टमच में पाया जाता है। ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? स्टमच। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। पूछ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन एक्टिवेट, किल जर्म्स, मेंटेन पीएच? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है। वो प्रोटीन डाइजेशन एक्टिवेट करता है, किल जर्म्स करता है, मेंटेन पीएच करता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल होगा। यूरिन कहाँ बनता है? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग्स? बताओ, यूरिन कहाँ बनता है? यूरिन किडनी में बनता है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत गर्मी है ना, गर्मी बहुत है। आप लोग के साइड भी गर्मी है? इधर तो बहुत गर्मी है। किडनी की यूनिट बताओ कौन है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोली या विलाई? विलस, विलाई भी बोलते हैं, विलस भी बोलते हैं। ठीक है। किडनी की यूनिट क्या है? किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी इसका भी होगा भाई। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बताओ, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? लूप ऑफ एनल्स, ग्लोमेरुलस, यूट्रस या ब्लैडर? तो फिल्ट्रेशन हमारा ग्लोमेरुलस में होता है। कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। इसका भी करेक्ट आंसर बी ही होगा। यूरिन स्टोर होता है। बताओ, यूरिन स्टोर कहाँ होता है? किडनी, यूरेटर, ब्लेडर या नेफ्रॉन? कहाँ होता है? यूरिन हमारा कहाँ स्टोर होता है? यूरिन हमारा ब्लेडर में स्टोर होता है। ठीक है, ब्लेडर में। चलो, अब तो सी ऑप्शन है। कहाँ होता है? ब्लेडर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होते हैं, यूरिया कहाँ बनता है? बताओ, यूरिया बनता है किडनी में, लीवर में, हार्ट में या लंग्स में? यूरिया कहाँ बनता है हमारा? यूरिया हमारा लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। फिर से बी आ गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? माइट्रोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या राइबोसोम्स? तो फोटोसिंथेसिस सब लोग जानते हैं, जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। और क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन होता है। बताओ कहाँ होता है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? लीफ पे ही तो होता है। वाष्पोत्सर्जन जिसको हिंदी में कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, जो आप लोग सुबह सुबह उठते हो ठंडी के दिन में ओस दिखाई देता है, वही ट्रांसपिरेशन होता है। तो कब होता है? कहाँ, मतलब कहाँ होता है? लीफ में होता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फूड कहाँ स्टोर होता है प्लांट में? लीफ, रूट, स्टेम या फ्रूट? कहाँ स्टोर होता है? बताओ करेक्ट आंसर आप लोग। फूड हमारा रूट में स्टोर होता है। ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ लीफ। लीफ का ओपनिंग किस पे डिपेंड करता है? लेंटिकल्स, स्टोमेटा, नोड या वेन? तो ये सब लोग जानते हैं स्टोमेटा से। ओपनिंग ऑफ लीफ, क्लोजिंग ऑफ लीफ क्या होता है? स्टोमेटा से होता है। किससे होता है?
स्टोमेटा से होता है, ठीक है। अब बताओ स्टोमेटा खुलते किस वजह से हैं, कौन सी विटामिन होती है जिसकी वजह से, या कौन से मिनरल होते हैं, आप लोग कमेंट करना इसका एक्सप्लेन एकदम, किस वजह से स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, बहुत इजी है भाई, सब जानते हैं। जो हरा है वो क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जो हरा है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। टमाटर जब हरे होते हैं तो क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, फिर पक जाते हैं तो रेड हो जाते हैं। रेड होने पे कौन सा बन जाता है, बताना तो, कमेंट करना। आप लोग भी साथ में पढ़ोगे तब तो अच्छा लगेगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो